नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं और जहां आप ये भी देखते हैं कि तमाम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल इसी जुगत में हैं कि किस तरह 2024 के चुनाव को साधा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो पूरी रणनीति है, जो पूरी राजनीति है, वो इस तरह से चल रही है कि लोग लगातार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। महागठबंधन के बारे में तो खैर आप जानते ही हैं, और महागठबंधन को लेकर के एक सबसे बड़ी बात हाल फिलहाल में देखने को मिली, जहां आप ये जानते हैं कि महागठबंधन को लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा विपक्ष है जो भाजपा को अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राज्यों से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लेकिन क्या सचमुच में जो महागठबंधन है उसमें एकजुटता नजर आती है? क्योंकि चौसर बीत चुकी है, लगातार प्यादे अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो तमाम चीजें हैं वो उतनी कार्यरत नजर आ रही हैं? सबसे बड़ी बात अगर बात करें तेलंगाना में हुए इस महारैली की, जिसमें केसीआर की इस महारैली में तमाम बड़ी पार्टियां नजर आई थी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो ये तमाम बड़े नेता उस महारैली का हिस्सा थे। लेकिन अगर बात करें उन नामों की जिन्हें हम प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो वो नाम इस मंच से पूरी तरह नदारद थे। वजह क्या है? और ये भी देखने को मिला कि टीएमसी की तरफ से आवाज बुलंद की गई इस चीज को लेकर कि आखिरकार क्या राहुल या कहे कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पार्टीज में से एक है, आखिरकार क्या एकला चालो त्रे की नीति पर चल रही है? क्या राहुल सच में एकला चलने को मजबूर है, या उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि वो अपने नाम पर, अपने दम पर आगे आने वाले चुनाव को लड़ने वाले हैं, या सचमुच में वो क्षेत्रीय दलों के साथ इस महागठबंधन का एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं? खैर, जो प्रभाव उनकी भारत जोड़ो यात्रा का देखने को मिल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब वो अकेले साफ तौर पे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता इस महारैली का हिस्सा नहीं बना था। क्या है ये पूरी खबर? क्यों टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस को इस बात के लिए बहुत ज्यादा लताड़ा कि आखिरकार क्या वे एकला चालो रे की नीति पर चल रहे हैं? जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती हैं। ऐसे में एक बार फिर से विपक्षी एकता के नारे बुलंद होने लगे हैं। इसकी बानगी हाल ही में तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव की खम्मम में हुई मेगा रैली में देखने को मिली। रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक शामिल हुए। पिनराई विजयन, डी राजा, अरविंद केजरीवाल और टीएमसी नेता कुणाल घोष सहित कई नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया था। इस रैली के जरिए देश को विपक्षी एकता और भाजपा को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हालांकि चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के रुख ने विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कुछ प्रमुख नाम जिन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहा जा रहा है, वे मंच से नदारद थे। इन नामों में ममता बनर्जी भी शामिल है। इसके अलावा शरद पवार और नीतीश कुमार भी केसीआर के इस रैली से दूर रहे, जिन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में गिना जाता है। नीतीश कुमार की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी मेगा इवेंट से गायब नजर आई थी। केसीआर की रैली में शामिल हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस 2024 चुनाव से पहले अकेले चलने की राह पर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के बीच एक समन्वय टीम और अन्य राज्यों में एक संयुक्त कार्यक्रम की पहल की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के बीच एकजुटता के लिए समन्वय टीम बनाने की पहल की है, और इसके अलावा उन्होंने खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी दलों की संयुक्त रैली आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भारत जोड़ो अभियान से मिल रही प्रतिक्रिया से कांग्रेस बेहद उत्साहित है। पार्टी का दावा है कि इस यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। और तो और अगर राहुल गांधी की छवि की बात करें तो वो अब एक अलग रूप अख्तियार कर चुकी है, एक
गंभीर राजनेता वाली तस्वीर उभर कर आने लगी है राहुल गांधी की। पार्टी अब लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण यानी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा कर दी है और इसका लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार क्या सचमुच में कांग्रेस या कहे राहुल गांधी अब एकला चालोरे की नीति पर काबिज है? क्या उनकी तरफ से निश्चित कर लिया गया है कि अब उन्हें विपक्षी दलों की यानी दूसरे क्षेत्रीय दलों की सहायता की आवश्यकता नहीं? 2024 के चुनावों को लेकर के लगभग जहां उनकी तरफ से यही कोशिश थी कि वो इन 3,500 किलोमीटर चली यात्रा के जरिए लोगों को साध रहे हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों को साध रहे हैं और साथ ही अपनी बात को वो बहुत ही पुख्ता रूप से रख रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में तमाम क्षेत्रीय दलों को नाराज करना कहीं इसका खामियाजा भुगतना न पड़े कांग्रेस को? क्योंकि 2024 के चुनाव ही नहीं बल्कि अभी 2023 की अगर बात करें तो 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए क्या क्षेत्रीय दलों से इस तरह की दूरी बनाना कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति में तो नहीं ले आएगा राहुल को या कहीं कांग्रेस को? तो कांग्रेस के लिए जरूरी है कि अपनी तमाम क्षेत्रीय दलों और सहयोगी दलों को एक साथ लेकर चले। कम से कम 2024 के चुनाव आने तक यानी कि कम से कम 1 वर्ष के इस समय के लिए एक साथ बने रहना बेहद जरूरी है। बेशक राहुल ने अपनी तस्वीर में एक अलग रंग भरा है जिसमें हम कह सकते हैं कि वो एक गंभीर नेता के रूप में नजर आने लगे हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या सचमुच में एकला चालोरे की नीति पर है कांग्रेस या कहें राहुल गांधी अब सिर्फ अकेले चलने में या अपने मादे पे चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सोच विचार रखते हैं? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल विजडम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।